Hello dear students, good evening to all of you. It's a class of William Shakespeare. So you are fully aware that the topic of discussion is Macbeth. And this is the last lecture related to Macbeth because only the important facts and the story in short is remain to describe before you. But first of all, before beginning the discussion, I am going to give the right response of the questions which are asked earlier to you. डिस्कशन बिगिन होने के पहले जो प्रश्न रह गए थे उनका पहले उत्तर आप देख लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मिस हो जाता है तो आपको काफ़ी दिक्कत होती है। जो फर्स्ट क्वेश्चन था, हु इज़ कॉल्ड अ विक्टिम ऑफ रेजिसाइड। आपसे पहला प्रश्न पूछा गया था, हु इज कॉल्ड अ विक्टिम ऑफ REGICID रेजिसाइड। हु इज कॉल्ड द विक्टिम ऑफ रेजिसाइड। तो जो इसका राइट रिस्पांस था वह क्या था, MACBETH। राइट रिस्पांस मैकबेथ है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इज कॉल्ड फादर फिगर इन द प्ले मैकबेथ। हु इज कॉल्ड अ फादर फिगर, FA फादर फिगर इन द प्ले मैकबेथ। तो यह कौन है फादर फिगर। राइट रिस्पॉन्स है DUNCN, या आप लिख सकते हैं कि डंकन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है वह है, गो प्रोनाउंस हिज प्रेजेंट डेथ। लाइन है गो PRONOUNC प्रेजेंट प्रोनाउंस हिज प्रेजेंट डेथ एंड विद हिज फॉर्मर टाइटल फॉर्मर टाइटल ग्रीट मैकबेथ इज अ लाइन स्टेटेड बाय। तो इसका राइट रिस्पॉन्स क्या है, किंग DUNC। जो राइट रिस्पॉन्स है वह क्या है, किंग डंकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, दीज लाइन्स वर स्टेटेड बाय। दीज लाइन्स वर स्टेटेड बाय। इन लाइनों को किसने कहा है, सो क्लियर इन हिज ग्रेट ऑफिस। सो क्लियर इन हिज great office that his virtue will plead like angels। will plead like angels। यह किसने कहा है, यह मैकबेथ ने कहा है। MACBETH मैकबेथ की लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द ओरिजिनल प्ले मैकबेथ असर्व द थ्रोन थ्रू इन द ओरिजिनल प्ले मैकबेथ USURP असर्व्स द थ्रोन थ्रू। यह कैसे जीतता है, द सिविल वार एंड किंग डंकन वाज किल्ड इन द बैटलफील्ड। चलें देख लें, किल्ड इन द बैटलफील्ड। प्रश्नों को एक बार फिर से पढ़ दिया जाता है।
व्हिच कॉल्ड अ विक्टिम ऑफ रेजिसाइड। रेजिसाइड राजा की हत्या, किंग्स हत्या, उसका दोषारोपण किसके ऊपर होता है? मैकबेथ के ऊपर होता है। दूसरा व्हिच कॉल्ड अ फादर फिगर इन द प्ले मैकबेथ। यह बहुत फेमस प्रश्न है। सो जेंटलिटी ऑफ किंग डंकन वाज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड हिटरिचर्स मर्डर। वह इतना सज्जन था, जैसे आप हिंदी में गाना पढ़ते हैं कि जो ज़्यादा मीठा होता है वो कोल्हू में पेरा जाता है। तो डंकन महोदय की जो जेंटलिटी थी, कहीं ना कहीं देख रहे हैं, दैट बिकेम एट लास्ट फैटल टू हिम। उनके लिए क्या फैटल हो जाता है? वही हो जाता है। यह जो है तो फादर फिगर कौन है? डंकन है। नेक्स्ट, गो प्रोनाउंस हिज प्रेजेंट डेथ एंड विद हिज फॉर्मर टाइटल ग्रेट मैकबेथ। यह तब का है जब थाना ऑफ काउडर गिरफ्तार हो जाता है। मैकबेथ गिरफ्तार करके ले आता है। गिरफ्तारी के बाद उसको राजा को सुपुर्द कर देता है। अब यह राजा की जिम्मेदारी थी कि द किंग विल पनिश हिम विद द डेथ पेनल्टी और विद द पेनल्टी ऑफ इम्प्रिजनमेंट। राजा चाहे तो उसको बंदी बना करके रख सकता था, राजा चाहे तो उसकी हत्या करवा सकता था। उस समय डंकन महोदय का स्टेटमेंट है, गो प्रोनाउंस हिज प्रेजेंट डेथ एंड विद हिज फॉर्मर टाइटल ग्रेट मैकबेथ इज। अ लाइन स्टेटेड बाई किंग डंकन की है। नेक्स्ट, दीज लाइन्स वर स्टेटेड बाई सो क्लियर इन हिज ग्रेट ऑफिस दैट हिज वर्चू विल प्लीड लाइक एंजल्स। मैकबेथ की लाइन है। वह कहता है, लेडी मैकबेथ को समझाता है कि किंग डंकन जो है वह अगर उसको देखें, सो क्लियर इन हिज ग्रेट ऑफिस, इन हिज बिहेवियर ही इज सो मर्सीलेस दैट ही बिलीव्स ऑन एवरी वन हु इज हिज कीथ एंड किन, सो डोंट इंस्टिगेट मी फॉर द मर्डर। हत्या जायज़ नहीं होगी। उस समय कहता है, हिज प्योर स्पिरिट, हिज सोल, जो उसकी आत्मा होगी वह प्लीड करेगी लाइक एन एंजल। वो मैकबेथ ओनली फॉर द ग्रेट टू असर्प द थ्रोन यू हैव मर्डर्ड मी। आपने मेरी हत्या क्यों किया? नेक्स्ट, इन द ओरिजिनल प्ले मैकबेथ असर्प्स द थ्रोन, असर्प्स द थ्रोन होगा यहाँ THRONE है, थ्रोन है, थ्रोन थ्रो, कैसे गद्दी पे कब्जा करता है। द सिविल वार होता है एंड किंग डंकन वाज किल्ड इन द बैटल फील्ड। और राजा डंकन की हत्या कहाँ होती है? बैटल फील्ड में होती है। तो चले देख ले, यह मैकबेथ से जुड़े हुए प्रश्न। अब जो लाइन्स लिखाई गई थी, लाइन का अर्थ आपको बताया गया था। कहा गया था कि इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बाद स्टोरी ब्रीफ कर दी जाएगी। वैसे तो स्टोरी आप फुल्ली अवेयर है, आपने ढेर सारी बार इसको सिंस ग्रेजुएशन टू PG and during the preparation of competitive exams you have studied the story of Mr. Macbeth at several occasions। आपने कई बार पढ़ा है। यहाँ पे आज उसको संक्षेपीकरण कर दिया जाता है। पहले जो फैक्ट्स रह गए हैं उनको लिख दिया जाता है, जो महत्वपूर्ण हैं, जो परीक्षा में आते हैं, उन फैक्ट्स को पहले आप देख ले। तो जो फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू मैकबेथ हैं, पहला तो है यहाँ पे है ये मैकबेथ हो गया। यहाँ क्या हो गया? इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए। अब पहले इनको देख लें। पहला है मैकबेथ इज अ ट्रेजेडी ऑफ वाल्टिंग एम्बिशन। ये परीक्षा में अक्सर आता है। मैकबेथ इज अ ये फैक्ट है, ये परीक्षा में पूछता है। यह का है? यह जिस्ट ऑफ द प्ले है, ध्यान रखिएगा। VAULT वाल्टिंग एम्बिशन कोमदा का है। सो बिग सो हैवी। मैकबेथ इज अ ट्रेजेडी ऑफ हैवी एम्बिशंस और वाल्टिंग एम्बिशन विच एट लास्ट फुलफिल द डिजायर्स एंड थर्ड प्रेडिक्शन ऑफ द विचेज बट मैकबेथ वाज अनएबल टू कंट्रोल इट। कई बार हमारी महत्वाकांक्षाएं ऐसी होती हैं, जैसे आप छोटा सा एग्जाम्पल देख लें। हम बाइक चला रहे हैं, व्हीकल चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, कार चला रहे हैं। कई बार ओनली फॉर द पैसिफिकेशन ऑफ आवर इमोशंस और फीलिंग्स, भावनाओं को शांत करने के लिए वी ड्राइव इन सो स्पीड, इतना तेज़ लेकर के चलते हैं कि अनेबल टू कंट्रोल द बैलेंस नहीं कंट्रोल कर पाते और अंततः ट्रेजेडी हैपन हो जाती है। उसी तरह से देखें, मैकबेथ इज ए ट्रेजेडी ऑफ वाल्टिंग एम्बिशन। सेनापति होना अलग बात है, राजा होना अलग बात है।
कहीं न कहीं सेनापति को अपने एक कार्य पे ध्यान देना पड़ता है और राजा को हर एक कार्यों पे ध्यान देना पड़ता है। किंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ट्राई टू मेक अ बैलेंस बिटवीन द जस्ट अपोजिट नेचर एंड फोर्सेस ऑफ द सोसाइटी, नेचर ऑफ द ऑफिशियल्स एंड द फोर्सेस ऑफ द सोसाइटी। राजा की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जितने लोग हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, एक तो उनके प्रति जो उनका नेचर है उसको मेंटेन करना है, दूसरा जो पब्लिक है, देश की समस्या है। तो मैकबेथ इज ट्रेजेडी ऑफ वाल्टिंग एम्बिशन। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 है मैलकोलम वाज डिक्लेयर्ड Malcolm was declared the Prince of Cumberland, the Prince of CUM है भैया, the Prince of Cumberland and the next king of the कंट्री। यहीं से मैकबेथ की महत्वाकांक्षा जागृत होती है। जब वो आता है लौट करके, आपने देखा होगा इन द फॉरेस्ट ऑफ फॉरेस्ट, यहाँ पे राजा कहीं दूरदर्शिता से काम नहीं लेता है। किंग डंकन को देखिए कि व्हाट इज सेक्रेट, व्हाट इज रिलेटेड ओनली टू योर फैमिली, दैट शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड पब्लिकली बिफोर द एवरीवन। जितने लोग हैं सबके सामने, हमारे वेदों में लिखा है यम यम पस्सस तम तम न ब्रुवत, जिन जिन को देखो उनसे अपनी बात को नहीं कहना चाहिए। जो प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड है, द नेक्स्ट किंग ऑफ द कंट्री, यहीं से मैकबेथ के जो थर्ड प्रेडिक्शन ऑफ द विचेज है वहाँ पे उसको लगता है, कहता है ओ आई हैव टू ओवर लाइव द थ्रोन, अब तो गद्दी छलांग लगा करके हमको पानी होगी। नेक्स्ट तीसरा है मैकबेथ इज रिगार्डेड एज ट्रेजेडी ऑफ कोइंसिडेंसेस ऑफ लाइफ। मैकबेथ is regarded or tragedy of को INCI हो गया, INCI और ट्रेजेडी ऑफ को इंसिडेंसेस ऑफ लाइफ। अब देखें मैकबेथ को चाइल्डिश हीरो कहा जाता है, दोनों को देख लें। नेक्स्ट मैकबेथ इज कॉल्ड मैकबेथ इज रिगार्डेड और चाइल्डिश हीरो। दोनों ही चीज़ों को देख लें तो ये बात और सही पुख्ता हो जाती है कि जैसे एक बच्चे को देख लें तो इट इज़ द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ चाइल्ड टू डिस्क्राइब एवरीथिंग इन हिज ओन फेवर। एक बच्चे की आदत होती है कि हर एक चीज़ को वह अपने फेवर में डिस्क्राइब करता है। मैकबेथ महोदय को देखें व्हाट वाज हैपनिंग विद हिम, what was happening with him, he links everything in a chain and describes them in his favorable position। वो जो छोटी छोटी कोइंसिडेंसेस हैं, कोइंसिडेंसेस का मतलब है कि द मीटिंग विद द विचेज, पहली घटना क्या है, चुड़ैलों से मिलना। जब चुड़ैलों से मुलाकात होती है, द प्रेडिक्शन ऑफ द विचेज, चुड़ैलों के द्वारा भविष्यवाणी किया जाना, भविष्यवाणी भी हो जाती है। द टू ट्रूथ्स वर टोल्ड, कहता है दो बातें सत्य सिद्ध हो गई। एक तो थान ऑफ ग्लेमिस विच वाज नॉट कन्फर्म ऑल्दो इट वाज गिवन बाय द किंग। राजा ने थान ऑफ ग्लेमिस की टाइटल दे दिया था आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। हिज का मतलब मैकबेथ फादर, मैकबेथ के फादर की डेथ के बाद यह टाइटल तो दे दी गई थी, बट इट वाज नॉट कन्फर्म बाय द किंग। राजा ने ऑफिशियली कन्फर्म नहीं किया था। चलिए यह भी कन्फर्म हो गई। दूसरा, जो थान ऑफ काउडर की टाइटल थी यह भी दे दी गई। थान ऑफ काउडर को डेथ पेनाल्टी भी दी गई। अब जो तीसरी भविष्यवाणी, मैकबेथ को लगता है व्हाई नॉट द थर्ड, श्योरली इट विल बी फुलफिल्ड एंड द सुपरनेचुरल एजेंट्स आर फुल्ली अवेयर अबाउट माई फ्यूचर, दे हैव डिस्क्राइब एवरीथिंग विद रियलिटी। यथार्थ के साथ उन्होंने वर्णन किया है। हर हालत में तीसरी भविष्यवाणी पूर्ण होगी। लेडी मैकबेथ को लेटर लिखना, लेटर के बाद जो लेडी मैकबेथ कहती है वह कर लेना। इसीलिए मैकबेथ को एक चाइल्डिश हीरो कहा जाता है। ही हैज़ नो फिक्स डिटर्मिनेशन, ही वॉज नॉट अ प्रिंसिपल्ड मैन। अगर मैकबेथ को देखें तो इनका कोई निश्चित इरादा नहीं था। जो जिसने कह दिया, चुड़ैलों ने कहा मार डालो राजा बनो, मार डाला राजा बन। पत्नी ने कहा मार डालो कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द स्लीपिंग एंड डेड। मैकबेथ कहा वेरी गुड, यहाँ भी सही हो जाता है। तो कहीं ना कहीं से देखें मैकबेथ वाज अ चाइल्डिश हीरो। यह चाइल्डिश हीरो है। ही हैज़ नो फिक्स डिटर्मिनेशन, फिक्स टारगेट ऑफ हिज लाइफ, बीइंग अ मैन ऑफिशियली अपॉइंटेड ऑन द
post of military general of the country. He must be cautious and very principled man. A man of fixed determination of life. उनका तो फिक्स डिटर्मिनेशन होना चाहिए, लेकिन नहीं, कोइंसिडेंसेस, छोटी छोटी घटनाएं घटती गई। उन घटनाओं को एक सीरीज में पिरोते गए, पिरो करके उन घटनाओं को देखें तो वह अपने फेवर में डिस्क्राइब करते गए। तो आ चाइल्डिश हीरो हो गया। नेक्स्ट अगर देखें जो फिफ्थ क्वेश्चन है, मैकबेथ मीट्स ट्वाइस टू द घोस्ट ऑफ बैंको एंड ट्वाइस टू विचेज। मैकबेथ मीट्स ट्वाइस, TWICE ट्वाइस, टू द घोस्ट ऑफ बैंको, घोस्ट ऑफ बैंको। ध्यान रखिएगा, ट्वाइस टू द घोस्ट ऑफ बैंको एंड ट्वाइस टू द विचेज, एंड वंस टू हिकेट द क्वीन ऑफ विचेज। चलें देख लें। मैकबेथ यह भी परीक्षा में पूछता है कि मैकबेथ कितनी बार मिलता है। तो जो घोस्ट ऑफ बैंको है, एक तो बैंक्वेट सीन में मिलता है, बैंक्वेट सीन में देखता है। दूसरा कब देखता है? व्हेन ही वाज रिटर्निंग फ्रॉम द सेकंड चांस मीटिंग विद द विचेज। जब दोबारा चुड़ैलों से मिल कर के आ रहा है उस समय पे वह देखता है। और चुड़ैलों से भी 2 बार मिलता है, हिकेट से 1 बार मिलता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, मैकबेथ आफ्टर द मर्डर ऑफ किंग डंकन लीव्स द डैगर ऑन द बेड। 6th, मैकबेथ आफ्टर द मर्डर ऑफ किंग डंकन leaves the dagger on the bed, and it was brought up by Lady Macbeth, and it was brought by Lady Macbeth, and kept on the hand of the Scots, and kept on the hand of the SC word, Scott, ESC वर्टी होगा, ESC वर्ट। चले देख लें। तो जो नेक्स्ट फैक्ट है उसमें यह लिखाया गया है कि मैकबेथ महोदय जब डंकन की हत्या करते हैं तो वो हत्या करता है तो एक्चुअली मैकबेथ बाय नेचर वाज अ गुड एंड वेरी सिंसियर, वेरी सेंसिबल, वेरी फेथफुल मैन। मैकबेथ बाय नेचर बहुत ही गुड, बहुत सिंसियर, बहुत सेंसिबल पर्सन थे। तो ही वाज मच शॉक्ड, वह एकदम से अचंभित रह जाता है। उसको लगता है कि ओ गॉड, व्हाट अ क्राइम आई हैव कमिटेड, ओनली टू फुलफिल द व्हिम्स ऑफ माइंड। दिमाग की सनक को पूरा करने के लिए थ्रोन मैंने क्या कर दिया। वह वहीं पे जो डैगर है वह वहीं पे भूल जाता है। जब भूल जाता है, लेडी मैकबेथ से जब बताता है कि आई हैव फॉरगॉटन द डैगर ऑन द बेड ऑफ मैकबेथ, मैकबेथ के बेड पे ही मैं उसको भूल गया हूँ। तो लेडी मैकबेथ जाती हैं, उसको ले आती हैं, एक स्कॉट के हाथ में रख देती हैं। जो ब्लड वहाँ पे बहा हुआ है उसको अपने हाथों में लेती हैं और हाथों में ले करके उसको जो स्कर्ट हैं उनके ऊपर स्प्रिंकल माने छिड़क देती हैं। यही रीज़न है कि लेडी मैकबेथ महोदया जब सीरियस पेशेंट ऑफ सोमनाबुलिज्म होती है, स्लीपिंग सिकनेस होती है, तो वह कहती हैं कि फाई माई लॉर्ड द हेल इज मर्की, इस दुनिया से कहीं दूर चले जाओ माई लॉर्ड, जो नर्क है वो बड़ा दुर्गंध युक्त है। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटल है। यह उसी समय की लाइन। नेक्स्ट, अ ड्रंकन पोर्टर वाज अपॉइंटेड एट द साउथ गेट। अ ड्रंकन पोर्टर was appointed
at the south gate, appointed at the south gate, ये जी है भैया, GAT, at the south gate of Macbeth Castle, Inverness, यह था। ड्रंकन पोर्टर अपॉइंटेड है। नेक्स्ट, आफ्टर द मर्डर ऑफ डंकन, बैंको कॉल्स अ मीटिंग। आफ्टर मर्डर ऑफ बैंको calls a meeting, calls a meeting to discover on the matter, meeting to discuss on the मर्डर पे डिस्कशन करने के लिए। नेक्स्ट, यंग सीवार्ड was murdered first in the play. Young was murdered in the play. सबसे पहले किसकी हत्या होती है? इनकी होती है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स, मैकबेथ, according to the critics, Macbeth is a childish hero। ये मत सोचना कि लिखा गया है फिर क्यों लिख रहे हैं। चाइल्डिश हीरो किसके लिए लिखा जाए? हु एक्ट्स विदाउट थिंकिंग, who acts without thinking, or thinks after acting, or thinks after। यह मैकबेथ की सबसे बड़ी कमी थी। एक्ट्स विदाउट थिंकिंग या थिंक विदाउट acting। Next, William Faulkner has taken the theme of his novel, William Faulkner has taken the theme of his novel from Macbeth's soliloquy, The Sound and the Fury, The Sound and the Fury। यहाँ से इन्होंने टाइटल लिया है। चलो देख ले, इतना मिटा दिया जाता है तो फिर से पढ़ दिया जाता है। अ ड्रंकन पोर्टर वाज अपॉइंटेड एट द साउथ गेट ऑफ मैकबेथ कासल इनवर्नेस। वहाँ पे अपॉइंटेड है जो कि सर्व करता है, जो कि रोल को संपादित करता है द कॉमिक रिलीफ। आफ्टर द मर्डर ऑफ किंग डंकन, बैंको कॉल्ड अ मीटिंग टू डिस्कस ऑन द मर्डर, इस पे डिस्कशन करने के लिए। नेक्स्ट, यंग सीवार्ड वाज मर्डर फर्स्ट इन द प्ले, सबसे पहले इनकी हत्या होती है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स, मैकबेथ इज अ चाइल्डिश हीरो। मैकबेथ के ऊपर चाइल्डिश हीरो होने का आरोप लगता है। बिकॉज, क्योंकि हु एक्ट्स विदाउट थिंकिंग, या तो वह कार्य करता है बिना सोचे हुए, या थिंक्स आफ्टर एक्टिंग, सोचने कार्य करने के बाद वह सोचता है। नेक्स्ट, विलियम फाल्कनर हैज़ टेकन द थीम ऑफ हिज नॉवेल फ्रॉम मैकबेथ soliloquy, द साउंड एंड द फ्यूरी।
फॉकनर महोदय ने जो टाइटल लिया है वह कहाँ से लिया है? यह मैकबेथ से लिया है। तो ये जो फैक्ट्स आप लिख रहे हैं इनको आप यह माने कि दे आर डायरेक्टली कम इन द एग्ज़ाम इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। ये परीक्षा में सीधे सीधे अगर देखें इनको तो आपके प्रश्न के रूप में ही आते हैं। सो ट्राई टू रिमेंबर ऑल दीज फैक्ट्स विच आर गिवन टू यू। जितने तथ्य यहाँ दिए जा रहे हैं उन सबको आप याद करने का प्रयास करें, क्योंकि जब याद रहते हैं तो ज़रा सा भी आप रिवीजन करते हैं या फिर दे स्ट्राइक इन योर माइंड, जब दिमाग के सामने वो आते हैं तो खट से याद आ जाते हैं, और अन्यथा ये समझ में नहीं आते हैं। तो अब एक दो फैक्ट और रह गए हैं, उनको देख लीजिए मैकबेथ के बारे में। नेक्स्ट है द वर्ल्ड इज ए स्टेज। द वर्ल्ड इज ए स्टेज। The world is a stage. Is a line given by Shakespeare. In his following plays. उसमें एज यू लाइक इट, मैकबेथ, मर्चेंट ऑफ वेनिस। एज यू लाइक इट, मैकबेथ, चलें देख लें। यह जो लाइन है द वर्ल्ड इज ए स्टेज, यह लाइन कहाँ से ली गई है आपको बताया गया है। शेक्सपियर हैज़ टेकन, शेक्सपियर हैज़ टेकन द अबव proverbial line from और रोमन प्रॉवर्ब। कहाँ से लिया है? रोमन प्रॉवर्ब है, पहले भी बताया गया है। टोटस मुंडस एजिट हिस्टोरी नेम, यह है रोमन प्रॉवर्ब। इसका मीन्स होता है ऑल द अर्थ इज ए प्लेग्राउंड, ऑल द अर्थ इज अ प्लेग्राउंड। यह रोमन प्रॉवर्ब है। तो चले देख लें, यह जो लाइन है, लाइन का मतलब द वर्ल्ड इज ए स्टेज, यह कहाँ से ली गई है? यह एक रोमन प्रॉवर्ब से ली गई है। जो प्रॉवर्ब है वह क्या है? टोटस मुंडस एजिट हिस्टोरी नेम है, जिसका मतलब है ऑल द अर्थ इज ए प्लेग्राउंड। शेक्सपियर ने इस लाइन को अपने 3 नाटकों में दिया है, अगर आपने पढ़ा होगा। एज यू लाइक इट में जो एग्जाइल्ड ड्यूक है फर्डिनेंड वह कहता है, मैकबेथ में मैकबेथ कहता है, मर्चेंट ऑफ वेनिस में देखें तो एंटोनियो कहता है। तो यह रहे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको मैक्सिमम लिखाने का प्रयास किया गया। मैकबेथ के बारे में जो चीज़ें थी समाप्त हो गई है। अब द स्टोरी इन ब्रीफ, संक्षेप में मैकबेथ की कहानी रह गई है, आप उसको देख लें। आप जानते हैं कि मैकबेथ इज रिगार्डेड द शॉर्टेस्ट एंड डार्केस्ट ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर। मैकबेथ इज ए ट्रेजेडी ऑफ फेथलेसनेस। मैकबेथ देखें कहीं न कहीं से यह विश्वासघात की त्रासदी है। मैकबेथ इज रिगार्डेड ट्रेजेडी ऑफ फेथलेसनेस, यह विश्वासघात की त्रासदी है। कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? आपको बताया गया है कि द स्टोरी बिगिंस विद द 3 विचेज, 3 चुड़ैलों से होती है कि हु आर डिजायरस टू क्रिएट अनार्की इन स्कॉटलैंड। यह चुड़ैलें चाहती क्या हैं? यह चुड़ैलें चाहती हैं कि टू क्रिएट अनार्की इन स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड में अराजकता विद्यमान हो जाए। यह हीथन प्लेस पे तीनों मिलती हैं। यह जो है अपना जो भी सॉन्ग होता है उसको गाती हैं। उसके बाद कहती हैं कि फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर, हावर थ्रू दिस फॉग एंड फिल द हेयर। चलिए, जो अगर
स्कॉटलैंड में सब अच्छा होगा तो हमारे लिए बुरा होगा, अगर वहाँ बुरा होगा तो हमारे लिए अच्छा होगा। हावर थ्रू दिस फॉग एंड फील द एयर, बट इट इज़ गेटिंग द मॉर्निंग, सुबह होने वाली है, सो वी हैव टू फ्लाई फ्रॉम हियर, यहाँ से उड़ चलते हैं। टुमारो एट द मिडनाइट वी विल मीट हियर, मध्य रात्रि में हम मुलाकात होगी और मिस्टर मैकबेथ का वेलकम होगा। मिस्टर मैकबेथ महोदय जो एलाइज फोर्सेस हैं, थान ऑफ काउडर जो मैकडोनाल्ड है वह राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया है, उसको सपोर्ट करने वाला नॉर्वे का किंग है। राजा अपने 2 विश्वास पात्र सिपह सलारों सेनापतियों को भेजता है, एक मैकबेथ हैं, दूसरा बैंको। मैकबेथ महोदय ने थान ऑफ काउडर को गिरफ्तार कर लिया है, गिरफ्तारी के बाद उसको लेकर के आ रहे हैं। यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है। एक जो घायल सर्जेंट है, अ सीरियसली वुंडेड सर्जेंट विद क्लाइड इन ब्लड कम्स नियर टू द किंग इन हिज टेंट एट द फॉरेस्ट। राजा भी फॉरेस्ट में रुका हुआ है, वहाँ पे आता है, वह इन्फॉर्म करता है, बताता है कि जैसे एक बाज पक्षी को देखें, गौरैया चिड़िया होती है, उसको एक झपट्टे में ही पकड़ लेता है, जैसे एक शेर को देखें वह शावक को हिरन को जकड़ लेता है, वैसे ही हमारे मैकबेथ ने भीड़ में घुसते हुए दुष्ट मैकडोनाल्ड को गिरफ्तार कर लिया। चलिए वहाँ से आते हैं, राजा बड़ा प्रसन्न होता है, मैकबेथ महोदय के वेलकम की तैयारी की जाती है। सीन शिफ्ट होता है, मैकबेथ महोदय बैंकों के साथ हीथन प्लेस से स्कॉटलैंड की तरफ लौट रहे हैं, महल की तरफ लौट रहे हैं। वहीं पे चुड़ैलों से मुलाकात होती है। चुड़ैलों ने भविष्यवाणी किया, जो भविष्यवाणी किया 1 by 1 अबाउट मैकबेथ। एक ने कहा हेल टू दी थॉन ऑफ ग्लेमिस, थॉन ऑफ ग्लेमिस तुम्हारा स्वागत है। मैकबेथ आश्चर्यचकित हो गया कि हाउ यू बिकेम अवेयर अबाउट माई नेम। दूसरी कहती है नॉट ओनली नेम बट द फ्यूचर, हेल टू दी थॉन ऑफ काउडर। तीसरी कहती यू विल बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। मैकबेथ आश्चर्यचकित हो जाता, उसको लगता है कि वाई एंड हाउ दे बिकेम अवेयर अबाउट माई नेम। बैंको आगे बढ़ता है, बैंको कहता है इफ़ यू कैन लुक इन टू द सीड्स ऑफ टाइम एंड से विच ग्रेन विल ग्रो विच विल नॉट, देन से ओनली टू मी हु नाइदर बेक नॉर फियर। कहता है चुड़ैलो तुम हवाई हो, हमें पता है कि तुम भविष्य व्यक्त करने में सक्षम हो, लेकिन अगर वास्तव में तुम्हें पता होगा तभी बताना, नहीं तो मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। हम न किसी से कुछ लेते हैं न देते हैं। मैकबेथ के बाद बैंकों के बारे में भी भविष्यवाणी की जाती है। यू आर लकीयर देन मैकबेथ बट नॉट टू हिम, उससे ज़्यादा भाग्यमान है लेकिन उतना नहीं। यू विल गेट मोर अप्लाइज देन मैकबेथ, आप उससे ज़्यादा प्रशंसा के पात्र होंगे। यू शैल बी द फादर ऑफ किंग्स, आप राजाओं के पिताजी बनेंगे। इतना कह करके गायब हो जाते हैं। मैकबेथ को बड़ा आश्चर्य होता है, वह इंक्वायर करता है कि वेयर हैज़ द गॉन बैंको, यह कहाँ चली गई जो बियर्ड सिस्टर थी। बैंको समझाता है कि डियर लॉर्ड दे आर देयर स्पिरिट, दे कैन मेल्ट एंड अपीयर एट एनी टाइम। यह हवाई आत्माएँ हैं, यह किसी भी समय उपस्थित हो सकती हैं, किसी भी समय यह अदृश्य हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, जैसे ही जंगल में पहुंचते हैं रॉस महोदय आते हैं, वह टाइटल लेकर के आते हैं। रॉस कजिन टू मैकबेथ हैं, वह मैकबेथ उनसे पढ़ने कहता है, वह पढ़ते हैं कि मैकबेथ इज ग्रेटेड विद द 2 टाइटल्स, थान ऑफ ग्लेमिस इज कन्फर्म्ड एंड द टाइटल ऑफ थान ऑफ काउडर इज आल्सो गिवन टू मैकबेथ। मैकबेथ के 2 टाइटल दिए गए हैं, एक थान ऑफ ग्लेमिस को कन्फर्म कर दिया गया है, थान ऑफ काउडर भी दे दिया गया है। मैकबेथ को बड़ा आश्चर्य लगता है कि वेरी सून द प्रेडिक्शन ऑफ द विचेज बिकेम ट्रू। इतने जल्दी वह फिर सॉलिलॉक्यूरी में डूब जाता है। कहता है व्हेन 2 truths are told, या 2 truths are told why not the third। जब 2 भविष्यवाणियाँ सत्य सिद्ध हो गई तो तीसरी क्यों नहीं। चले यहाँ से राजा से मुलाकात होती है। जब राजा से मुलाकात होती है राजा ओवर प्लीज्ड है। राजा भी कहता है कि मैकबेथ आई हैव अपॉइंटेड माइन एल्डेस्ट सन प्रिंस मैलकोलम टू द प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड एंड द नेक्स्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड। यहीं से मैकबेथ के अंदर स्प्लिट पर्सनालिटी आ जाती है। मैकबेथ का जो इंटरनल कंसाइंस है वह डिवाइडेड हो जाता है। मैकबेथ सोचने लगता है कि इफ़ द 2 predictions ऑफ द विचेज वाज प्रूव ट्रू वेरी सुन, इतना जल्दी सत्य सिद्ध हो गया, देन व्हाई नॉट द थर्ड। उसको लगता है कि यस आई हैव टू ओवरलीव द थ्रोन, अब तो हमें गद्दी पे छलांग लगानी ही होगी। राजा कहता है मैकबेथ चलो आज इस प्रसन्नता के मूड में हम तुम्हारे ही महल में आज भोजन करते हैं, आज वहीं विश्राम करेंगे। मैकबेथ एक लेटर लिखता है मैसेंजर से, लेटर लिख करके भेज देता है लेडी मैकबेथ को विद द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ एवरीथिंग विच हैपेंड टिल द विचेज
जो विचेज के साथ से लेकर के अब तक घटनाएं घटित थी सबको बता देता है। जैसे लेडी मैकबेथ उस लेटर को पढ़ती हैं तो सर्टेन फेवरेबल नेचुरल थिंग्स आल्सो आर विजिबल टू हर, कई चीज़ें फेवरेबल दिखी। जैसे कहा जाता है कि मकान के ऊपर कौवा, काला कौवा काँव काँव करना, फेवरेबल विंड्स का बहना, खुशनुमा मूड होना, माहौल होना। वह तुरंत प्लानिंग कर लेती हैं कि श्योरली आई विल फुलफिल द थर्ड प्रेडिक्शन ऑफ द विचेज बिकॉज माई हस्बैंड हैज़ सो जेंटलिटी दैट ही विल नॉट बी एग्री टू किल द किंग डंकन। मैकबेथ अगर अपने से आ रहा है तो यह बिन मांगे हम लोगों को सौगात मिल रही है। हमारा हस्बैंड इतना जेंटल है कि वह इस बात को फॉलो नहीं करेगा। चलिए अंततः डंकन जी आते हैं। डंकन जी का एक्स्ट्रा वेलकम किया जाता है। उसके बाद लेडी मैकबेथ महोदया अपने से वाइन सर्व करते हैं। दोनों को, जो सोल्जर्स हैं, स्कॉट्स ऑफ द किंग हैं, और राजा को भी, राजा इतना पीता है अनकॉन्शियस होता है, उसको ले जाके लिटा दिया जाता है उसके बगल के कमरे में। यह डंकन की बहुत भूल थी। वह जाता है अपने दोनों बेटों को भी ले जाता है। तो बगल के कमरे में दोनों बेटे सोए हुए हैं, 2 गार्ड बैठे हुए हैं। मैकडफ वहाँ पे ग्रीट करने जाता है तो राजा कहता है कि कम इन द मॉर्निंग टू मीट टू मी, सुबह अर्ली मॉर्निंग तो मैकडफ मेरे पास आना। रात में मैकबेथ महोदय को लेडी मैकबेथ जम करके इंस्टिगेट करती है, गिव मी द डैगर, तलवार हमें दे दो, खड़ग हमें दे दो, अगर तुम हत्या नहीं कर पाते हो तो। उसको इतना ज़्यादा इंस्टिगेट करती है। वह जाता है, एक बार मैकबेथ जाता है, वह लौट आता है ड्यू टू फियर ऑफ द मर्डर। लेडी मैकबेथ जाती है। जब लेडी मैकबेथ जाती हैं तो किंग डंकन लेफ्ट साइड, वह हाथ का सहारा लिए सो रहा था। उनको रिजेम्बलेंस होता है टू हर फादर, उनको अपने फादर का रिजेम्बलेंस होता है। अंततः वह लौट आते, मैकबेथ को झिड़कती हैं। अब मैकबेथ जाता है, कहती है बियर द बेंगल्स इन योर हैंड, चूड़ी पहन लो, तुम अगर नहीं मार सकते हो। वह झल्ला करके जाता है। रास्ते में वो देखें हेलुसिनेशन होता है। एन एरी डैगर इज विजिबल टू मैकबेथ विच इंडिकेट्स द पॉइंट इंडिकेट्स टूवर्ड द बेडरूम ऑफ किंग डंकन एंड द हिल टूवर्ड्स मैकबेथ। एक हवाई डैगर आती है, उसके सामने दिखाई देती है विद हीटेड इमेजिनेशन, जिसका पॉइंट तो डंकन के कमरे की तरफ होता है, मूठ मैकबेथ की तरफ होता है। अंततः मैकबेथ जाता है, स्कॉट से एक स्वॉर्ड को उठाता है या डैगर खड़क उठाता है, डंकन को एक ही बार में सर कलम कर देता है। डर के मारे वहीं पे खड़क छोड़ करके मैकबेथ निकल आता है। जब वहाँ से मैकबेथ निकल आता है, आकर के लेडी मैकबेथ से बताता है कि रास्ते में मैंने अपने कानों में आवाज़ सुनी, स्लीप नो मोर मैकबेथ बिकॉज यू हैव स्लीप इन द स्लीप यू विल नॉट स्लीप इन योर होल लाइफ। अब पूरी ज़िंदगी तुम मैकबेथ नहीं सोओगे, क्योंकि तुमने नींद की देवी की हत्या किया, राजा की हत्या नहीं किया है। द गॉडेस ऑफ स्लीप हु गिव्स, अगर देखें वह क्या है, फ्रेशनेस देती है, फर्टिलिटी देती है, रीजनरेशन देती है। तो अंततः वह जाती है, लेडी मैकबेथ महोदया उस खड़क को ले आती हैं, एक स्कॉट के हाथ में रखती हैं। वहाँ पे जो ब्लड वाज फ्लोइंग फ्रॉम द डेड बॉडी फ्रॉम द नेक ऑफ किंग डंकन, उसको लेकर के छिड़क देते हैं। आती कहती आमीन, गॉड ब्लेस अस, सो जाइए, सब कुछ अच्छा होगा पूरे प्लानिंग के हिसाब से। अर्ली मॉर्निंग मैकडफ वहाँ से निकलते हैं। मैकडफ लिनॉक्स के साथ आते हैं देखने कि वाई द किंग इज नॉट गेटिंग अप। साउथ डोर को वह नॉक करते हैं। वहाँ पे एक ड्रंकन पोर्टर जो रात भर दारू पिया था, एक चौकीदार बैठाया गया था, उसको लगता है कि हु इज़ नॉकिंग सो अर्ली बिकॉज दिस डोर इज़ नॉट ओपन टिल मैनी ईयर्स। विभिन्न कई वर्षों तक यह दरवाज़ा नहीं खुला है। हु इज़ नॉकिंग, इट सीम दैट आई एम द पोर्टर ऑफ द हेल, लगता है कि हम नर्क के चौकीदार हैं। फिलहाल मैकडफ आता है, जैसे राजा के कमरे की तरफ जाता है, देखता है ब्लड एंड द डेड बॉडी ऑफ किंग वाज डिस्कवर्ड बाय। देखता है तो राजा की डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी है। चारों तरफ इमरजेंसी बेल बजाई जाती है। मैकबेथ रात भर सोए तो थे नहीं, यह झल्ला करके आते, हु हैज़ मर्डर्ड द किंग इन माई कासल, हु हैज़ मर्डर, किसने हत्या कर दिया, मेरे महल में हत्या कर दिया। अब ओनली टू हाइड द फैक्ट, सत्य को छिपाने के लिए, तथ्य को, यह पोर्टर्स की हत्या कर देते हैं। बैंक को समझा रहा है। यहीं से लिनॉक्स इनके ऊपर डाउट करता है कि व्हाट इज़ द रीज़न व्हाई मिस्टर मैकबेथ हैज़ मर्डर्ड द पोर्टर्स, इन्होंने पोर्टर्स की हत्या क्यों कर दिया। चले फ़िलहाल ठीक है। इसके बाद अफरा तफरी मच जाती है। एक शख्स ऐसा है बैंक को जो कि जानता है कि रियली व्हाट इज़ द मैटर, वास्तविक मामला क्या है। चले फ़िलहाल जो है, अब यहीं पे डोनाल्ड वेल्ट सजेस्ट करता है अपने ब्रदर को कि फाई माई ब्रदर फ्रॉम हियर, द नियरर इन ब्लड इज मोर ब्लडी, चलो यहाँ से भग चला जाए, यहाँ जो जितना खास है वो उतना खून का प्यासा है। मैकबेथ महोदय यहाँ तक भी अगर संभल गए होते
तब ठीक था, लेकिन अभी मैकबेथ महोदय संभलते नहीं हैं। वह गद्दी पे कब्जा कर लेते हैं, अब रहना शुरू कर देते हैं अपने फ्रॉम द कासल ऑफ इन्वर्नेस से वह सेटल हो जाते हैं डनसेन के कासल में। पुनः चुड़ैलों से मिलने जाते हैं। मैलकोलम इंग्लैंड भाग जाता है, डोनाल्ड आयरलैंड पुनः इंग्लैंड जाता है, मैकडफ भाग जाते हैं, वहाँ पे वह सेना एकत्रित करने में लग जाते हैं। मैकबेथ दोबारा चुड़ैलों के पास जाते हैं। वह कहते हैं कि वो विल हियर द प्रेडिक्शन विद अस या फ्रॉम अस आर आवर क्वीन, आप हमसे सुनेंगे प्रेडिक्शन की हमारे क्वीन से। मैकबेथ कहता है क्वीन, तो वह कड़ाहे में पका रही है, दुनिया भर के 8 आइटम्स उसमें पड़े हुए हैं, बिकॉज इट इज़ द फूड ऑफ द सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, यह उनका भोजन है। तो वहाँ पे 3 फिगर अपीयर होते हैं, एक मुकुट धारण किया है और वह सांकेतिक है, सिंबॉलिकल है, कहता है बी वेयर फ्रॉम द मैकडफ, मैकडफ से सावधान रहना। दूसरा कहता है डोंट वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, टिल द फॉरेस्ट ऑफ बिरनम मूव्स टुवर्ड्स योर कासल, जब तक फॉरेस्ट ऑफ बिरनम आपके महल तक नहीं आता है तब तक आपको कोई डर नहीं है। तीसरा कहता है कि नन ऑफ वीमेन बॉर्न कैन हार्म टू मैकबेथ, कोई भी सहज जन्म को पाया होगा तो आपकी हत्या नहीं कर सकता। उधर देखें तो मैलकोलम के पास डोनाल्ड जाता है, डोनाल्ड उसको इंस्टिगेट करता है कि टू अटैक ओवर मैकबेथ टू गेट द थ्रोन ऑफ स्कॉटलैंड। उसको लगता है मैलकोलम को कि कहीं यह जो है, मैलकोलम को लगता है कि जो मैकडफ है यह कहीं मैकबेथ का दूत तो नहीं है। काफ़ी कुछ उसका वो एग्जामिनेशन लेता है। वह कहता है आई हैव नो डिजायर टू रूल ओ द कंट्री, शासन करने की इच्छा हमारे अंदर नहीं है। चले फिलहाल लंबे वार्तालाप के बाद, चेकिंग रीचेकिंग के बाद वह रेडी होता है। जो इंग्लिश किंग है एडवर्ड फर्स्ट, उसने अपनी सेना दिया, वह सीवार्ड को देता है जो कि ब्रिटिश फोर्सेस का नेतृत्व करता है। सेना आती है अपने पहचान को छिपाने के लिए। फॉरेस्ट ऑफ बिरनम से एक एक पेड़ की डाली को तोड़ करके वह आगे रखे हुए हैं। मैकबेथ का जो माने पोर्टर है, चौकीदार है, जो किले पे देख रहा है, वह बताता है कि माय डियर लॉर्ड द फॉरेस्ट ऑफ बिरनम इज मूविंग टुवर्ड्स कासल। मैकबेथ घबरा जाता है, व्हाट इज इट, हाउ द फॉरेस्ट मूव्स नियर द कासल, कैसे फॉरेस्ट मूव कर रहा है। वह देखता है, उसको लगता है परहैप्स माई डेथ इज़ नियर, मेरी मृत्यु नज़दीक है। वह युद्ध की तैयारी करता है, युद्ध होता है। सबसे पहले यंग सीवार्ड महोदय आते हैं, वह मैकबेथ को ड्यूल के लिए चैलेंज करते हैं। मैकबेथ कहता है यस देन आई एम रेडी बट थ्रो द एमिशंस, जो आपने लिया है अस्त्र, ये स्वार्ड है, बर्छी है, इसको फेंक दीजिए। वह फेंकता है, जैसे ही तेज़ी से उड़ता है मैकबेथ कटार से वार करता है, जो छिपाया हुआ है उसकी डेथ हो जाती है। भयंकर युद्ध होता है, मैलकोलम गिरफ्तार होने वाला होता है, तब तक सर्जेंट उसको बचा लेता है। अंततः मैकबेथ की हत्या मैकडफ करता है, उसके भाले को टांगता है। मैकडफ और मैकबेथ का यह जो डिबेट है यह बहुत रिमार्केबल है। मैकबेथ पूछता है व्हाट आई हैव हार्म टू यू, व्हाई यू आर गोइंग टू टेक रिवेंज टू मी, तो वह कहता है रियली यू हैव हार्म मी, नॉट द मैलकोलम नॉट द किंग डंकन, डंकन तो वृद्ध था, उसको मरना ही था, हमारी पत्नी और बच्चों की आपने हत्या किया है। सो रियली यू आर प्रे टू मी, आप मेरे शिकार हैं। अंततः वह हत्या करता है, मैकडफ मैकबेथ की हत्या करता है, अपने भाले में उसकी गर्दन को फंसा करके चारों तरफ दिखाता है कि ऐसा है स्लेन द ट्रीचरस विलेन, यह निर्दयी जो शैतान था, मैंने इसकी हत्या कर दिया। नाटक समाप्त होता है। मैलकोलम सीटेड ऑन द थ्रोन ऑफ स्कॉटलैंड, मैलकोलम को गद्दी पे बैठा दिया जाता है। तो ये आज आपका मैकबेथ पूरा हो गया है। अब जो इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रह गए हैं, आज का जो प्रश्न है द क्वेश्चन ऑफ द डे, आप इसको देख लें। यह है इन विच एक्ट डंकन वाज किल्ड इन द प्ले। क्वेश्चन नंबर 1 है इन विच एक्ट डंकन इज किल्ड इन द प्ले, किस एक्ट में डंकन महोदय की हत्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द टर्म मैकबेथ मीन्स, द टर्म मैकबेथ मीन्स, मैकबेथ का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट है हुज म्यूटिनी वाज क्रस्ड बाय मैकबेथ, हुज MUTI म्यूटिनी वाज क्रस्ड बाय
whose mutiny was crushed by Macbeth. Next question number 4 है, who was first killed in the play? Who was first killed in the play? Next, जो लास्ट क्वेश्चन है, who was cousin of Macbeth? Who was cousin of Macbeth? तो चले देख ले, यह आपके प्रश्न रहे। अब इन प्रश्नों को एक बार फिर से पढ़ दिया जाता है। इन विच एक्ट डंकन इज किल्ड इन द प्ले? इन विच एक्ट, किस एक्ट में डंकन की नाटक में हत्या होती है, ये एक प्रश्न यह है। दूसरा, द टर्म मैकबेथ मीन्स, मैकबेथ शब्द से क्या अभिप्राय है? हुज म्यूटनी वाज क्रस्ड बाय मैकबेथ, मैकबेथ किसकी म्यूटनी को क्रश कर रहा था? नेक्स्ट, हु वाज फर्स्ट किल्ड इन द प्ले, कौन सा कैरेक्टर है जिसकी हत्या पहले होती है? हु वाज कजिन ऑफ मैकबेथ, मैकबेथ का कजिन कौन था? तो यह जो क्वेश्चंस थे, अब मैकबेथ का टॉपिक आपका यही समाप्त होता है। ट्राइज टू स्टडी ऑल दिस थिंग्स विच आई हैव गिवन, यहाँ जो दिया गया है उसको तो आप पढ़िएगा, इसके सिवा आपको अगर और फैक्ट्स मिल जाएंगे, और चीज़ें मिल जाएंगी तो उनको भी तैयार कर लीजिएगा। बट आई होप दैट द क्वेश्चन विल नॉट गो बियॉन्ड दिस थिंग्स, जो आपको पढ़ाया गया है इससे बाहर का प्रश्न आपको नहीं आएगा। अब जो नेक्स्ट प्ले शुरू किया जाएगा वह क्या होगा? वह हैमलेट होगा। तो विद द नेक्स्ट वीडियो वी विल बिगिन द डिस्कशन ऑन मिस्टर हैमलेट। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बाय।